उस रात का मंजर किसी तूफान से कम नहीं था। जिनिया की आंखों में आग थी, सांसें तेज और दिल में एक ऐसा जहर जो हर रिश्ता जला देने को काफी था। वो बिना सोचे समझे फरियाल के घर में घुस आई और जैसे ही फरियाल सामने आई, जिनिया ने झपट कर उसका गला पकड़ लिया। एक पल के लिए वक्त जैसे थम गया। फरियाल की आंखों में हैरानी थी, डर था और एक सवाल, आखिर ऐसा क्या हो गया? वो हकलाते हुए बोली, जिनिया, ये क्या कर रही हो तुम? लेकिन जवाब में उसे सिर्फ नफरत मिली। जिनिया की आवाज़ गूंज उठी, खबरदार, अगर तुमने मेरे और शहराम के बीच आने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जीते जी खत्म कर दूंगी। ये लफ्ज़ सिर्फ धमकी नहीं थे, एक खतरनाक इरादा थे। फरियाल ने खुद को छुड़ाया, लेकिन उसका दिल बुरी तरह कांप चुका था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक लड़के के लिए उसकी अपनी कजिन इतनी नीचे गिर सकती है। दूसरी तरफ शहराम के घर का माहौल भी किसी सन्नाटे से कम नहीं था। उसकी माँ का उतरा हुआ चेहरा एक अनकही कहानी बयान कर रहा था। जब शहराम ने वजह पूछी तो जो सच सामने आया उसने उसके होश उड़ा दिए। मैं फरियाल का रिश्ता लेने गई थी, लेकिन वहाँ मुझे बताया गया कि उसका रिश्ता पहले ही उसकी ताई के बेटे जरार से तय हो चुका है। ये सुनते ही शहराम के अंदर सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। लेकिन जिनिया तो कह रही थी कि उनके बीच कोई रिश्ता ही नहीं बचा। फिर ये सब क्या है? सच और झूठ के बीच फंसा शहराम अब खुद को खोता जा रहा था। दरअसल ये सब एक सोची समझी चाल थी, सीरत बेगम की चाल। उन्हें पता था कि अगर शहराम की माँ फरियाल का रिश्ता लेकर आईं तो उनकी सारी योजना बिखर जाएगी। इसलिए उन्होंने झूठ का ऐसा जाल बुना कि हर कोई उसमें उलझता चला गया। उधर फरियाल अपने कमरे में बैठी इस अचानक बदले हुए व्यवहार को समझने की कोशिश कर रही थी। उसकी ताई, जो कभी उसका नाम सुनना भी पसंद नहीं करती थी, अचानक उसे अपनी बहू बनाने को तैयार कैसे हो गई? अम्मी, ये सब क्या हो रहा है? क्या वाकई उनके दिल में हमारे लिए कुछ बदल गया है या इसके पीछे कोई और वजह है? फरियाल के दिल में शक की चिंगारी जल चुकी थी। उसकी माँ भी परेशान थी, क्योंकि उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया था, लेकिन बाहर दुनिया को कुछ और ही बताया जा रहा था। उधर जिनिया हर पल शहराम के करीब रहने की कोशिश कर रही थी। बार बार फोन,